यह है भारत का सबसे ताकतवर डॉग, जो है स्त्रतीला और खतरनाक। और यह है पाकिस्तान का जांबाज डॉग, जो है बहुत ही शातिर। भारत के लोगों ने कहा हमारा डॉग है सबसे जबरदस्त। पाकिस्तान के लोगों ने कहा हमारा डॉग है सबसे खतरनाक। फिर दोनों देशों ने एक महामुकाबला रखा। भारत के डॉग को दिया गया दूध, फल और रोटी मसल्स बनाने के लिए। पाकिस्तान के डॉग को दिया जूस, केले और ब्रेड ताकत बढ़ाने के लिए। भारत के डॉग को देखकर पब्लिक ने जलोश किया। पाकिस्तान के डॉग को देखकर पब्लिक झूम उठी। मुकाबला शुरू हुआ। दोनों डॉग की जोरदार फाइट शुरू हुई। कौन जीतेगा? अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तानी डॉग हारे तो लाइक करो। अगर आप चाहते हो इंडियन डॉग जीते तो सब्सक्राइब करो। यह है इंडिया का खूंखार शेर, जिसका दहाड़ सुनकर हर कोई कांप उठता है। और सामने है पाकिस्तान का जांबाज बाघ, जो अपने पंजों से चट्टान भी फाड़ दे। पाकिस्तानी बोले हमारा बाघ जंगल का सुल्तान है। भारतीय बोले हमारा शेर जंगल का बादशाह है। फिर तय हुआ एक महामुकाबला। भारतीय शेर को खिलाया गया मटन, रोटी और दूध। पाकिस्तानी बाघ को दिया जूस और ताजे फ्रूट। दोनों मैदान में आते ही पाकिस्तानी दर्शक बोले हमारा सुल्तान जीतेगा। भारतीय लोग बोले हमारा बादशाह जीतेगा। जबरदस्त मुकाबला शुरू हुआ। मैदान दोनों की दहाड़ से गूंज उठा। अब आखिरी फैसला आप लोगों का है। अगर आप चाहते हो भारतीय शेर जीते तो सब्सक्राइब करो। अगर आप चाहते हो पाकिस्तानी बाघ हारे तो लाइक करो। आप किसे सपोर्ट करते हो कमेंट करो। यह है भारत का सबसे ताकतवर पहलवान, जिसकी ताकत देखकर सब दंग रह जाते हैं। और सामने है पाकिस्तान का सबसे गुस्सैल पहलवान, जो हर मुकाबले में अपनी चालाकी से जीत जाता है। पाकिस्तान के लोगों ने कहा हमारा पहलवान सबसे तेज और होशियार है। भारत के लोगों ने कहा हमारा सबसे भारी और ताकतवर। फिर तय हुआ एक ऐतिहासिक कुश्ती मुकाबला। भारतीय पहलवान को खिलाया गया देसी घी, चना, लस्सी और बादाम ताकत के लिए। पाकिस्तानी पहलवान को मिला दूध और फल, ताकत और फुर्ती के लिए। अब दोनों अखाड़े में आमने सामने है। भीड़ चिल्लाई। कुश्ती शुरू हो गई। कौन जीतेगा? अगर चाहते हो पाकिस्तानी पहलवान जीते तो लाइक करो। अगर चाहते हो भारतीय पहलवान जीते तो सब्सक्राइब करो। कमेंट करो कौन जीतेगा। दादी बगीचे में सूखे पत्ते हटा रही थी। तभी दो अमीर औरतें दादी को देखकर हंसने लगी। दादी को बुरा लगा। वह रोने लगी। तभी दादी की काली बिल्ली मिट्टी में कुछ खोदने लगी। वहां से एक सुनहरा सिक्का निकला। दादी ने उसे आंगन में बो दिया। कुछ दिनों बाद वहां से एक पेड़ उगाया। पेड़ पर रंग बिरंगी चॉकलेट लटकी थी। दादी ने चॉकलेट शहर में बेची। दादी अमीर बन गई और बड़े घर में रहने लगी। लेकिन फिर भी दादी रोने लगी, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक दादाजी के पास एक आम का पेड़ था, लेकिन उस पर फल नहीं आते थे। उन्होंने आम बढ़ाने वाली दवा डाली और देखते ही देखते पेड़ पर हजारों आम उगाए। दादाजी आम बेचकर अमीर हो गए, लेकिन आम बढ़ना बंद नहीं हुए। पूरा खेत, घर और गांव आम से भर गया। परेशान होकर दादाजी ने पेड़ को आम रोकने वाली दवा डाल दी और बेचारे दादाजी जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। गांव के किनारे एक पुराना सा घर था और उस घर के आंगन में खड़ा था दादाजी का आम का पेड़। दादाजी रोज सुबह उस पेड़ को पानी देते और कहते, बेटा, ये पेड़ सिर्फ आम नहीं देता, खुशियां भी देता है। गर्मी आई। पेड़ पर ढेर सारे मीठे आम लगे। गांव के बच्चे दौड़ दौड़ कर आए। कोई आम खाता, कोई पेड़ की छांव में बैठकर हंसता। दादाजी सबको प्यार से आम बांटते और मुस्कुराते। लेकिन एक दिन दादाजी बीमार हो गए। अगले साल जब आम लगे, बच्चों ने वही किया जो दादाजी सिखाते थे। सबने मिलकर आम बांटे। तभी सबको एहसास हुआ, दादाजी चले गए, लेकिन उनकी सीख आम के पेड़ की तरह हमेशा जिंदा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दादाजी की सीख आगे फैलाओ। एक गांव में एक प्यारी दादी रहती थी। उनके साथ एक नटखट तोता रहता था। बहुत गर्मी थी। दादी परेशान थी। तभी तोते ने कहा, दादी, हम मिलकर ठंडा पानी बांटेंगे। दादी ने मटके रखे और तोते ने सबको बुलाया। राहगीर खुश हो गए। दादी मुस्कुराई और बोली, नेकी करने से दिल ठंडा हो जाता है। एक गांव में मीठू नाम का तोता रहता था। भयंकर गर्मी पड़ रही थी। सब लोग परेशान थे। मीठू ने दिमाग लगाया।
वह पहाड़ से लाई हुई बर्फ के छोटे टुकड़े लेकर गांव में चिल्लाने लगा, ठंडी बर्फ, ठंडी बर्फ। लोगों ने गर्मी से राहत पाने के लिए बर्फ खरीद ली। मीठू को दाने मिले, पानी मिला और उसका खाने का इंतजाम हो गया। कहानी की सीख, अक्ल और मेहनत से हर मुश्किल आसान बन जाती है।